तो गाइज़ आज हम शुरू कर रहे हैं ऑटोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आप सबको कुछ नहीं करना है, केवल अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल बंद कर लीजिए और शांति से बिल्कुल आराम से काम कंडीशन में सुनना है। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ऑटोस्क्लेरोसिस इस वीडियो के बाद बिल्कुल याद हो जाएगा। ओके, और ऐसा याद होगा कि आप यूनिवर्सिटी तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ऑटोस्क्लेरोसिस बेसिकली कहाँ की प्रॉब्लम है? लेब्रिंथ की। अब लेब्रिंथ क्या होता है? लेब्रिंथ के बेसिकली 3 पार्ट्स होता है। ठीक है, ओटिक, पेरियोटिक और ओटिक कैप्सूल। तो ओटिक लेब्रिंथ हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ को, जिसके अंदर हमारे यूट्रिकल, सैक्यूल, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर डक्ट्स, एंडोलिम्फेटिक डक्ट और एंडोलिम्फ से फिल्ड सैक आता है। ठीक है, पेरियोटिक हम बेसिकली उस एरिया को बोलते हैं जो ओटिक कैप्सूल जाके बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच वाला एरिया होता है, जिसमें पेरिलिम्फ फिल्ड होता है। ठीक है, और ओटिक कैप्सूल इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, एंडोस्टियल, एंड्रोकॉन्ड्रियल और पेरियोस्टियल। केवल नाम ज़रूरी है और कुछ नहीं। अब ऑटोस्क्लेरोसिस पे आता है। ऑटोस्क्लेरोसिस को हम ऑटोस्पॉन्जियोसिस भी बोलते हैं। ये एक प्राइमरी डिजीज़ है बोनी लेब्रिंथ की। ठीक है, अब कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। सबसे पहले आता है एनाटॉमिकल बेसिस पे। एनाटॉमिकल बेसिस पे हम देखेंगे तो कोई भी कार्टिलेज है, ठीक है, वो बोन में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर वो रीएक्टिवेट होता है और स्पॉन्जी बोन बना रहा है, स्पेसिफिकली एक एरिया होता है ओवल विंडो के सामने जिसको हम बोलते हैं फिस्चुला एंटी फेनेस्ट्रम। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये एक्टिविटी दिखती है। ठीक है, सबसे पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया हेरिडिटरी। 50% ऑटोस्क्लेरोसिस फैमिलियल कंडीशंस के साथ दिखता है। इंडियंस में बहुत कॉमन है, फीमेल्स में जस्ट डबल होते हैं चांसेस देन मेल्स, और सबसे कॉमन एज होती है 20 से 30 साल। ठीक है, और ये कंडीशन सबसे ज़्यादा वर्जन हो जाएगी प्रेगनेंसी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक कंडीशन होती है वैन डर हॉविस सिंड्रोम, जिसके साथ ही एसोसिएटेड है। उसमें ट्रायड होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑटोस्क्लेरोसिस और ब्लू स्क्लेरा का। ठीक है, देन वायरल इन्फेक्शन लास्ट कॉज हो गया पेजेस डिजीज में। अब 3 टाइप की होती है, स्टेपिडियल, कॉक्लियर और हिस्टोलॉजिक। स्टेपिडियल में हम देखते हैं तो मोस्ट कॉमन वेराइटी यही होती है। इसमें ओवल विंडो के जस्ट सामने एक एरिया मैंने बताया था ना, फेस्टुला एंटी फेनेस्ट्रम, वहाँ पे हमें दिखता है। कॉक्लियर में राउंड विंडो के सामने दिखेगा और अदर एरियाज में। और हिस्टोलॉजिक ऐसी कंडीशन होती है जो कि एसिम्प्टोमेटिक रहती है और इसमें ना कोई कंडक्टिव ना कोई सेंसो हियरिंग न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, बेसिकली ऑटोस्क्लेरोसिस में जैसे हमने समझा कि होता क्या, पैथोलॉजी क्या है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जो कार्टिलेज था बोनी लैब्रिंथ और उस कार्टिलेज का जो एरिया है वो स्पॉन्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगा, स्पॉन्जी बोन में, जिसकी वजह से वहाँ पे मोबिलिटी का डिस्टर्बेंस आता है और वो जो बोन थी, वो जो कार्टिलेजिनस एरिया है, वो बोनिंग में कन्वर्ट होने लग गया। तो अब क्या होगा, वो फिक्सेशन हो जाएगा उस ओवल विंडो का। ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट कम हो जाएगा। अब इसके अंदर जो लीजन हमें दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे? चौकी वाइट दिखेंगे, ग्रेज दिखेंगे, येलो दिखेंगे, रेड भी दिख सकते हैं अगर वैस्कुलरिटी हुई। तो अगर वैस्कुलरिटी है तो हमें इससे ये शो करता है कि इमेच्योर लीजन है और अभी ग्रो कर रहे हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी में डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या क्या देखेंगे? सबसे पहली बात, अगर बोन बन गई वो ओवल विंडो तो उसका क्या होगा, स्पॉन्जी बोन बन गई तो हियरिंग लॉस होगा। अब हियरिंग लॉस कैसा होगा? पेनलेस होगा। अब क्योंकि धीरे 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 कन्वर्जन हो रहा था, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव हो गया। और मोस्ट कॉमनली ये बायलेटरल होता है क्योंकि सिस्टमिक डिजीज की तरह ही हो गया है। ठीक है, उसके बाद पैराक्यूसिस विल्सा एक स्पेसिफिक सिम्टम दिखता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है नॉइजी में एज कम्पेयर टू क्वाइट सराउंडिंग्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल पर्सन अपनी आवाज़ ज़ोर से बोलता है नॉइजी में। ठीक है, देन आता है टिनेटस, जिसमें हम जो हम देखते हैं कॉमनली किसमें, कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस में। वर्टाइगो पर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद साइंस देखते हैं तो हम देखते हैं साइन देखते हैं तो शॉर्ट साइन देखते हैं इसमें। ठीक है, शॉर्ट साइंस में क्या होता है, बेसिकली रेडिश ह्यू दिखती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। देन यूस्टेशियम ट्यूब का हमने एग्जामिनेशन किया, नॉर्मल आ गई। अब हम टेस्ट करेंगे, सबसे पहले ट्यूनिंग फॉक टेस्ट करेंगे। उसमें रिनीज क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? बोन कंडक्शन ज़्यादा अच्छा है एयर कंडक्शन से। ठीक है, वीबर्स बेसिकली उस साइड लेटरलाइज होगा जहाँ ज़्यादा कंडक्टिव लॉस हुआ है, कंडक्टिंग हियरिंग बायलेटरल है कंडीशन, ज़्यादा कंडक्टिव हियरिंग लॉस जहाँ हुआ है वहाँ लेटरलाइज हो जाएगा। प्योर टोन ऑटोमेट्री में हम देखते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, और इसमें एक स्पेसिफिक नॉच दिखता है एट द 2000 हार्ट्ज, जिसको हम बोलते हैं कहाच नॉच। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बाकी सब नॉर्मल मिलेंगे और बाकी सब ध्यान देने वाली ज़रूरत भी नहीं है। एक स्पीच ऑडियोमेट्री हम करते हैं जिसमें हमें नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन स्कोर दिखता है एक्सेप्ट इन दोज विद कॉक्लियर इन्वॉल्वमेंट, जिसमें कॉक्लियर इन्वॉल्व हो गए उसमें नहीं, तब आगे सब में दिखता है। ठीक है,
और स्टेपेडियल रिफ्लेक्स इनमें एब्सेंट होता है क्योंकि स्टेपीज फिक्स हो गई। बाकी टिम्पेनोमेट्री नॉर्मल होती है, पर लेटर कव जब देखते हैं तो ऑक्युलर फिटनेस दिखती है, हमें स्टिफनेस दिखती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे से हम डिफरेंशियल करेंगे, एक हम करेंगे सीरियस ओटाइटिस मीडिया से, देन एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया से करेंगे, ठीक है, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस से करेंगे। ट्रीटमेंट पे आते हैं तो दो तरह से हम कहते हैं ट्रीटमेंट बेसिकली किसी भी बीमारी का होता है, एक होता है मेडिकल, एक होता है सर्जिकल। तो मेडिकल कोई ट्रीटमेंट है नहीं अभी तक इसका। सोडियम फ्लोराइड कुछ लोगों ने ट्राई किया पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। सर्जिकल में आते हैं तो स्टेपिडेक्टोमी और स्टेपिडोटोमी, ये दो होते हैं बेसिकली ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें हम एक टेफ्लॉन का पिस्टन या स्टेनलेस स्टील का पिस्टन लगाते हैं प्रोस्थेसिस, जिससे इंप्रूवमेंट हो जाता है हियरिंग में, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है सर्जरी के, तो जिनका सिर्फ एक ईयर है या जो कि जब ओटोस्क्लेरोसिस मीन ईयर से अटैच्ड है, मीन ईयर से एसोसिएटेड है, यंग चिल्ड्रंस में जिनको यूस्टेशन ट्यूब का बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोफेशनल एथलीट्स, हाई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवलर्स हो गए, या जो बहुत ज़्यादा नॉइज सराउंडिंग्स में काम करते हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करना चाहिए। और बेसिकली जो ऑपरेशन होता है इनका वो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या सकती हैं, परफोरेशन हो सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ठीक है। दूसरा इंजरी हो सकती है फेशियल नर्व की, वर्टाइगो हो सकता है, इनकस जो है उसका डिसलोकेशन हो सकता है, कंडक्टिंग लॉस हो सकता है अगर प्रोस्थेसिस शॉर्ट करके प्रोस्थेसिस, अगर लूज प्रोस्थेसिस है तभी भी कंडक्टिंग हो जाएगा। सेंसोरियल हो सकता है अगर लेब्रेंथाइटिस हो गई या पेरीलेम्फ फिस्चूला बन गया, ग्रैनुलोमा हो गया। और डेड ईयर होता है बहुत कम केसेस में, ठीक है। इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट है, हियरिंग एड यूज़ कर सकता है अगर पेशेंट सर्जरी से कंफर्टेबल नहीं है, ये एक अच्छा अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। थैंक यू।